स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। यदि आप 10वीं पास हैं और आप खोज रहे हैं गवर्नमेंट जॉब या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं एक ऐसी विज्ञप्ति, एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट के बारे में जिसमें 10वीं पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है और वेतन 18 से 56,000 रुपये हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसकी आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के द्वारा आप 2 से 3 महीने में तैयारी करके इस गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं और आपका जो एक्सपेंसेस होगा, खर्चा होगा कोचिंग का, वो आपके 1 से 2 महीने की सैलरी में यहाँ आपको रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों 10वीं पास अभ्यर्थी के लिए ये गवर्नमेंट जॉब है, एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये विज्ञप्ति निकाली गई है। 8 अगस्त 2024 को ये विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 19 अगस्त 2024 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 9 सितंबर 2024 होगी। यहाँ लगभग 20 दिन का समय फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ एग्ज़ामिनेशन की डेट दी गई है। रिटन एग्ज़ामिनेशन 10 नवंबर 2024 संडे को आयोजित किया जाएगा। यहाँ अलग अलग पोस्ट कोड के लिए एक ही एग्ज़ामिनेशन होगा। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2 से ढाई महीने का समय मिल रहा है। एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस की जानकारी आगे हम आपको वीडियो में देंगे। यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी के लिए एक अच्छा अवसर है, एक बेहतरीन अवसर है कि एक अच्छी सैलरी पर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आपको ये मौका दे रहा है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पोस्ट कोड 35 में फॉरेस्ट गार्ड लेवल 3 पर 21,700 से 69,100 रुपये तनख्वाह है। यहाँ APST यानी अरुणाचल प्रदेश के ST कैंडिडेट के लिए 10 और जनरल यानी अदर स्टेट के लिए 17 पोस्ट हैं। टोटल 27 हैं। 36 फायरमैन के अंदर लेवल 3 में सेम पे स्केल है। यहाँ 31 APST के लिए और 7 जनरल के लिए और 4 एक्स सर्विसमैन के लिए, टोटल 42 पोस्ट। 37 पोस्ट में 3 वर्ग हैं। वर्ग 1 कांस्टेबल में, वर्ग 1 में 58 पोस्ट APST की, 10 जनरल और 71 एक्स सर्विसमैन, टोटल 139 पोस्ट हैं। कांस्टेबल वर्ग सेकंड के अंदर APST में 4, जनरल में 1 और एक्स सर्विसमैन की 11, टोटल 16 पोस्ट हैं। तीसरे वर्ग में कांस्टेबल में यहाँ लेवल 3 में 10 पोस्ट APST की, जनरल की 3 और एक सर्विसमैन की 2, टोटल 15 है। यानी UR अनरिजर्व्ड में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 38 पोस्ट लेडी कांस्टेबल में लेवल 3 में सेम पे स्केल है। यहाँ APST की 15, जनरल की 4 और एक सर्विसमैन की 2, टोटल 21 हैं। 39 पोस्ट में लेबोरेटरी अटेंडेंट में यहाँ 3 पोस्ट आपकी APST की, 1 जनरल की, टोटल 4 हैं। MTS की बात करें तो MTS लेवल 1 में यहाँ पहला जो पे स्केल है लेवल 1 में 18,000 से 56,900 है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में 1 APST की पोस्टें। MTS लेवल 1 में 2 APST की पोस्टें हैं। MTS स्वीपर में 1 APST की पोस्टें हैं। MTS बोरखंदाज यानी सिपाही के अंदर यहाँ 3 APST की और 1 जनरल और 1 एक्स सर्विसमैन, टोटल 5 पोस्टें। MTS दफ्तरी यानी दफ्तर के कार्य के लिए लेवल 1 में 18,000 से 56,000 पे स्केल पर यहाँ 9 APST की, 2 जनरल की, 1 PH की और 2 एक्स सर्विसमैन की, टोटल 14 पोस्टें हैं। MTS डफलरी में लेवल 1 में 1 पोस्ट APST की है। MTS वॉचमैन में 1 पोस्ट APST की है। MTS वर्कशॉप वर्कर के अंदर यहाँ 9 पोस्ट APST की है और 3 जनरल यानी टोटल 12 पोस्ट है। MTS
चौकीदार सिक्योरिटी में यहाँ पर 7 पोस्टें हैं एपीएसटी की, 2 जनरल, टोटल 9 पोस्टें हैं। एमटीएस सैनिटरी असिस्टेंट स्वीपर में यहाँ 16 पोस्ट एपीएसटी की और 5 जनरल पोस्टें हैं, टोटल 21 पोस्टें। एमटीएस पियून की बात करें तो यहाँ पर 4 एपीएसटी की और 1 जनरल की पोस्टें हैं, टोटल 5 पोस्टें। एमटीएस कुक में यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है। एमटीएस कुक दूसरे वर्ग में यहाँ 3 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की है। एमटीएस बार्बर में यहाँ 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की है। यहाँ आगे बात करें तो एमटीएस स्वीपर की 2 एक्स सर्विसमैन की पोस्ट हैं। एमटीएस वाशरमैन की 8 पोस्ट, एपीएसटी 6 जनरल और 1 एक्स सर्विसमैन पोस्ट हैं। एमटीएस वाटर कैरियर यहाँ पर 12 पोस्ट हैं, एपीएसटी की 2 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की है। मेल अटेंडेंट 3 पोस्ट एपीएसटी की है। प्यून की 5 पोस्ट एपीएसटी की है, 1 जनरल 2 पीएच की हैं, टोटल 8 पोस्ट हैं। एमटीएस सैनिटरी असिस्टेंट की यहाँ 17 पोस्ट एपीएसटी की हैं, 4 जनरल की हैं, टोटल 21 पोस्ट हैं। एमटीएस नर्सिंग असिस्टेंट यहाँ 10 पोस्ट एपीएसटी की और 3 जनरल पोस्ट हैं, टोटल 13 पोस्ट हैं। यानी यहाँ जीडीए ईसीए अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस चौकीदार लेवल 1 में 6 पोस्ट एपीएसटी की, 2 जनरल की, टोटल 8 हैं। एमटीएस स्ट्रेचर बार्बर की 3 पोस्टें यहाँ पर एपीएसटी की। एमटीएस ड्रेसर की बात करें तो 2 पोस्ट एपीएसटी की हैं, 1 जनरल की पोस्ट हैं। एमटीएस मसालची की बात करें तो 2 पोस्ट एपीएसटी की हैं। एमटीएस फीमेल अटेंडेंट की बात करें तो 5 एपीएसटी, 2 जनरल की, टोटल 7 पोस्ट हैं। एमटीएस कुक एपीएसटी की 4 पोस्ट, जनरल की 1 और पीएच की 1 पोस्टें, टोटल 6 पोस्टें। एमटीएस धोबी की बात करें तो यहाँ 4 पोस्ट एपीएसटी, 1 जनरल, टोटल 5 पोस्ट हैं। इस प्रकार से यहाँ एपीएसटी के 267, जनरल के 78, जिसमें सभी स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं। 4 पोस्ट यहाँ पर पीएच की और 103 एक्स सर्विसमैन की है, टोटल 452 पोस्ट हैं जिस पर अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें 10वीं पास किसी भी स्टेट के कैंडिडेट 78 पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड संख्या 40 के लिए एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ में क्लास 10th पास या आईटीआई या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन के रिकग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पे स्केल जो होगा लेवल 1 18,000 से 56,900 रुपये होगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ 18 से 35 साल के कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एपीएसटी के लिए यहाँ एज रिलैक्सेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी है, 18,000 से 56,900 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। एज लिमिट भी 18 से 35 साल हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पर 78 पद हैं, उनमें से आप अपने अनुसार तय करके फॉर्म भर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ यहाँ पर 18,000 से 56,900 के बीच सैलरी पा सकता है। यदि आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें तो आप ये जॉब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा पे स्केल है, अच्छी सैलरी है। यदि आगे हम यहाँ पर बात करें एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर, तो यहाँ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और मोड ऑफ पेमेंट की बात होगी। तो यहाँ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 200 रुपये हैं ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए। सभी स्टेट के कैंडिडेट 200 रुपये यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। 200 रुपये फॉर्म फीस हैं। 150 रुपये फॉर्म फीस एपीएसटी कैंडिडेट की है और अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट और दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फ़ीस हैं। पीडब्ल्यूबीडी यानी फिज़िकल डिसेबल्ड के लिए यहाँ कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क हैं। पीएच कैंडिडेट दिव्यांग के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। तो ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं वो इंडिया का मूल निवासी सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे कैंडिडेट इसको अप्लाई
कर सकता है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, योग्यता, आयु, अनुभव, ये सब जो विज्ञप्ति दी गई है उसके अनुसार होना चाहिए। यानी 18 से 35 वर्ष की एज होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, और यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं फॉर्म के साथ में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ 3 स्टेजेस हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट कोड के अनुसार स्टेजेस होगी। यहाँ पोस्ट कोड के अनुसार 3 स्टेजेस में एग्ज़ामिनेशन की स्कीम है। यदि यहाँ बात करें पोस्ट कोड 35 के लिए स्टेज 1, स्टेज 2 2 स्टेज हैं। पोस्ट कोड 36, 37, 38 के लिए 3 स्टेज, स्टेज 1, 2, 3 है। पोस्ट कोड नंबर 39, 40 के लिए यहाँ केवल 1 स्टेज एग्ज़ामिनेशन होगा। तो यहाँ फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन पहले यहाँ एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होगा। यहाँ एमसीक्यूज़ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से 50 मार्क्स, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 50 मार्क, और इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट से 50 मार्क्स, यानी टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सभी के लिए, सभी पोस्ट कोड के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ इंक्लूड की हुई हैं, बोर्ड की वेबसाइट पर दिया हुआ है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में ये क्लियर सिलेबस दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी सेम 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। इसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है। इसमें भी 50 मार्क्स होंगे, और यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिया जाएगा, यानी 50 मार्क्स यहाँ पर तीसरे वर्ग से होगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल। यहाँ पर चौथा पोर्शन है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, 50 मार्क्स का भी होगा, और यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स, 2 नंबर होंगे। यहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे। ये पूरा पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होगा। चारों पोर्शन रिटन एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। जो डेट एग्ज़ामिनेशन की वो 10 नवंबर 2024 है। तो यहाँ पे आपको पूरा टेस्ट 4 पोर्शन में है, ए, बी, सी एंड डी। ये टोटल 200 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, 2 नंबर का एक होगा। इसके बाद यदि बात करें स्टेज सेकंड में, तो यहाँ पर 35, 36, 37, 38 पोस्ट कोड के लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी आपका फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर सब्जेक्ट से आपको 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है। यदि आप किसी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स नहीं ला पाए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपकी अभ्यर्थना यहाँ पर कैंसिल कर दी जाएगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। 33% मार्क्स लाना आपको यहाँ पर ज़रूरी है। टोटल 50 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, एक पोर्शन है, तो टोटल 33% उसमें से आपको लाना ज़रूरी है। यहाँ स्टेज सेकंड में फ़िज़िकल टेस्ट होगा, ये पोस्ट कोड नंबर 35, 36, 37, 38 के लिए होगा। यहाँ पर भी कैंडिडेट को 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है। यहाँ टोटल 1:8 में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के अंदर, यानी किसी पोस्ट में यदि 10 पोस्ट हैं, 10 पद हैं, उसमें 80 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। स्टेज थर्ड के अंदर मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें पोस्ट कोड 36, 37, 38 का ये लिया जाएगा। यहाँ पर मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और उसी के आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ बात करें अप्लाई की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको
अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट www.apssb.nic.in पर जाकर के अप्लाई करना होगा। इसके बाद यहाँ बात करें आपको स्कैन कॉपी की, तो यहाँ पर आपको एक आपका सिग्नेचर स्कैन देना होगा 10 से 50 KB में ब्लैक इंक पेन के अंदर, और आपका लेटेस्ट फ़ोटो 50 से 100 KB में। इसके अलावा यहाँ PW के लिए यानी फिज़िकल हैंडीकैप डिसेबल्ड के लिए कुछ गाइडलाइन क्राइटेरिया दिए हुए हैं। परीक्षा केंद्र की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के 12 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड के द्वारा आपको 3 शहर प्राथमिकता के तौर पर चुनने का अवसर मिलेगा। आपको परीक्षा इन 3 शहरों में से किसी एक शहर में बोर्ड के अनुसार आपको दी जाएगी, वहीं आपका परीक्षा केंद्र होगा। यहाँ पर आपको दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर दिए हुए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ दिशा निर्देश पूरे विस्तृत बोर्ड की वेबसाइट पर दिए हुए हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। यदि गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप आवेदन भरें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। यहाँ वेतन 18 से 56,000 है और आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। थोड़ा दूर है लेकिन ये एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के अंडर में जो बोर्ड है उसके द्वारा ये विज्ञप्ति निकाली गई है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।